असतो मा सद्गमय। अगर आप दूसरों को कष्ट देकर धन अर्जित कर रहे हैं, वो धन आपको कष्ट देगा। ये एक वैज्ञानिक सोच ना हो, लेकिन समाजों में, देशों में, परिवारों में प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरों को कष्ट दे के अर्जित किया हुआ धन उनका और उनके परिवारों का नाश कर देता है। अब धन को उपार्जित करने के जितने भी ज्ञात अज्ञात सोर्सेस हैं, उसमें व्यापार, कृषि, उद्योग, सेवा मुख्य कार्य है। आज अगर एक व्यक्ति सफल है आर्थिक तौर पर, तो उसका एक ही कारण नहीं होता कि वो क्यों सफल है। उसके पूर्व कर्म, इस जन्म के प्रयत्न और इस जन्म में उसने कहाँ जन्म लिया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी संपन्नता और विपन्नता से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास दुष्कर्मों से अर्जित धन है, तो वो आपके देखते देखते इस जन्म में या अगली जनरेशन तक भी नहीं चलेगा। लेकिन पुण्य से अर्जित धन है तो वो कम से कम 7 पीढ़ी चल सकता है। अब देखिए, बड़े बड़े सम्राट जिन्होंने पुण्य से अपना शासन चलाया, उनकी कई कई पीढ़ियां शासन में रही, लेकिन आतताई बन के, हत्यारे बन के जिन्होंने राजसत्ता भी हथिया ली, तो वो भी ज़्यादा नहीं चल पाए। यही धन का मामला है। अगर आपने धन अत्याचार से, धन को पापाचार से अगर अर्जित कर लिया है, तो वो आपको निश्चित तौर पर कष्ट देगा। आपके आने वाले जो संतानें हैं उनको कष्ट देगा, या वो जिसके पास जाएगा वहाँ भी वो कष्ट पैदा कर सकता है। और हमारे समाज में, हमारे वैदिक समाज में एक चीज़ थी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज़ की अति होना अपने आप में एक बुराई है। किसी भी चीज़ का अति हो जाना अपने आप में एक पीड़ादायक विषय है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो निश्चित तौर पर उस धन का सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि धन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूप हैं, या तो उसका भोग करो या तो वो नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा धन का कोई प्रयोग ही नहीं है। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि किसी के पास बहुत धन है, उससे कुछ नहीं होता, वो मात्र एक चौकीदार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर धन का भोग हो रहा है, दान हो रहा है, वेरी गुड, नहीं तो वो नष्ट होना ही होना है। तो इसलिए धन के 2 ही रूप हैं, भोग या दान, नहीं तो वो नष्ट होने वाला है। सो धन का जो एक वस्तु का जो प्रयोग है, वो तीसरा कोई प्रयोग नहीं है। भोग करो, दान करो, नहीं तो वो नष्ट होगा। आपने कैसे भी कमाया हो, पाप से या पुण्य से, उसकी फॉर्म 2 ही है।